कैसे पता करें कि तुम्हारा पार्टनर तुमको याद करता भी है या नहीं करता? तो बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। जो भी इसमें बताने वाला हूँ, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हारा एक्स तुमको याद करता है या नहीं करता है, तो बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था एक टाइम पे, बहुत अच्छा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम अपने रिश्ते में ईमानदार थे, ठीक है, आपने उसको बहुत प्यार करा, देना था, अगर आपने अपना 100% दिया है अपने पार्टनर को ईमानदारी से, और अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के जा चुका है या किसी और के साथ शादी कर ली है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है, तो तब भी तुम्हारा पार्टनर तुमको याद करता है। और अगर आप अब ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो, आप ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हो, आप उसको स्टॉक नहीं कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा नो कांटेक्ट में आप लोग आ चुके हो, तो जब आप नो कांटेक्ट अप्लाई करते हो और जब आप उसको उसके हाल में छोड़ देते हो, ठीक है, इसके साथ वो गई है, जब उनकी आपस में अनबन होती है, ठीक है, वो उस टाइम याद नहीं करेगी जब वो जो थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में, जब वो उसको प्यार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तब आपका पार्टनर आपको याद नहीं करेगा। आपका पार्टनर आपको तब याद करेगा जब उनके बीच में अनबन हो जाएगी, या जब वो थोड़ा सा अकेली होगी, अकेला होगा, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचेगा। जो आपकी अच्छी यादें, जो अच्छी मेमोरीज है ना, या वो उस लोकेशन में जाएगा, जब भी वो उस लोकेशन में जाएगा जिस लोकेशन में तुम बैठा करते थे, जाया करते थे, तो वो रिवाइंड होगा ही होगा, वो रिमाइंड होगा ही होगा, क्योंकि वो इंसान है, ठीक है, कि हाँ मैं पहले उसके साथ आया करता था, मिला करता था, और हो सकता है वो उसी टाइम आपको कॉल भी कर दे। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर जो हमारा पार्टनर वो हमको याद करता है या नहीं करता। सबसे मेन चीज़ ये, अगर तुम उस रिलेशनशिप में ईमानदार थे तो तुम्हारा पार्टनर तुमको याद करता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो तुमको याद ना करे, चाहे वो 5 सेकंड के लिए करे, 10 सेकंड के लिए करे, पर कहीं ना कहीं अभी भी तुम उसके दिमाग में हो, में रहते हो। अब आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर वो मुझे याद करता तो वो मेरे पास आता क्यों नहीं है? आता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कहीं और अभी प्यार मिल रहा है। जब उसको प्यार मिलना बंद हो जाएगा ना, तो हो सकता है वो आपके पास आ जाए। पर मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, अगर वो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ के गया है या तुमको तुम्हारा दिल दुखा के गया है, धोखा दे के गया है, ऐसे लोगों को दोबारा वापस आने मत देना अपनी लाइफ में। और दूसरी बात, ये सोचना भी बंद करो यार कि वो मुझे याद करती होगी या नहीं करती होगी। उसके याद करने से ना करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ के गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आपको उसकी ज़रूरत थी तब वो नहीं थी, वो नहीं था। प्रॉब्लम किसको हो रही है? तुमको हो रही है, ठीक है। दर्द किसको हो रहा है? तुमको हो रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन में कौन हो? तुम हो, ठीक है। और मेन चीज़ है कि ऐसे फालतू लोगों को याद नहीं करना। सबसे मेन बात ये है। अब वो याद करती हो या नहीं करती हो, ठीक है, भाड़ में जाए, मुझे चाहिए नहीं यार। ये जो इंसान मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा नहीं था, जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, ठीक है, अब उसके याद करने से ना करने से क्या ही हो जाएगा? या वो वापस आ भी जाएगी, या आ भी जाएगी, तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। जो आज छोड़ के गई है वो कल भी तो जा सकती है, ठीक है। किसी के माथे में तो नहीं लिखा हुआ है। तो मेन चीज़ ये है कि यार ये सोचना भी बंद करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो। अगर ये वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी है तो अगर आप उस रिश्ते में ईमानदार थे तो पहली बात तो आपको भुला भी नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसे लोग मिलना इम्पॉसिबल है भाई, बहुत इम्पॉसिबल है। अगर कोई ईमानदार है अपने रिश्ते में भी, हर एक चीज़ में, तो उसको पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं यार। और आप लोग क्या करते हो? एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हो, एक जगह में रुक जाते हो, अपने वक्त को ज़ाया करते हो, और जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? आपको होती है। तो एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करनी है। अगर वो तुम्हारे बिना रह सकता है, जी सकता है, तो आप भी उसके बिना रह सकते हो, जी सकते हो, मरे नहीं जा रहे हो, ठीक है। बस मेन चीज़ ये कि अपने आप से नफरत नहीं करनी, अपने आप से प्यार करना है। ये नफरत पालना बंद करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको स्टॉक करना भी बंद करो। बहुत से लोग नो कांटेक्ट अप्लाई तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं से स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। दोस्त की आईडी से अदर अकाउंट बना देते हैं, बहुत सारे अकाउंट बना के स्टॉक कर रहे होते हैं। नहीं करना है, जा चुका है। रियलिटी एक्सेप्ट करो। इससे जितना भागोगे उतना हट आपको होगा, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं सोचना वो मुझे याद करती है, ये याद करता है,
मेन चीज़ ये है कि वो जा चुका है, रियलिटी एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, अपनी एक नई शुरुआत करो। मूव ऑन कैसे होना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। कहीं लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। पर बहुत से लोग रहते हैं अंधविश्वास में, बाबाओं के चक्कर में रहते हैं। बाबा बोलता है ये पाठ कराओ, वो पाठ कराओ, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार ये कराना बंद करो, बाबाओं के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करना बंद करो, ठीक है। इनमें टाइम वेस्ट करना बंद करो, अंधविश्वास में रहना बंद करो, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि यार भगवान भरोसे मत रहो। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है रियलिटी एक्सेप्ट, लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी एक नई शुरुआत करना है। अब एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी, ठीक है। यार एक ही लाइफ है, कल का पता नहीं है, कल रहे या ना रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना भी ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और ज़्यादा प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हो तो एक बार अपना सेशन एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे थेरेपिस्ट या अच्छे एडवाइज़र से अपनी काउंसलिंग ज़रूर करना, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको यहाँ से निकालने में। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है या आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए